सुप्रभात स्टूडेंट्स, this is Sanjay Sharma. Now I will teach you here Ranga's marriage fourth part. आप इस पार्ट में देखेंगे कैसे रंगा एक लड़की को देखकर बेचैन होता है, जिसमें नरेटर स्वयं हेल्प करते हैं उसकी मैरिज कराने में, और कैसे नरेटर प्लानिंग के तहत अपने लक्ष्य को अंजाम देते हैं। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी रंगाज मैरिज पार्ट 4। देखिए गाइज, अभी रंगा का मन नहीं होता शादी करने का। वो कहता आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है मैरिज करने की। आई एम नॉट मैरिंग, अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है मैरिज करने की। इज देयर एनी अदर रीजन? नरेटर ने पूछा क्या और कोई कारण है आपका शादी ना करने का? इज देयर एनी अदर रीजन? और कोई कारण है? हाँ। आप सोच रहे हो रंगा क्या कहते हैं? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। रंगा कहते हैं कि एक आदमी को एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता है। इट मीन्स जिसे वह चाहता है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल, एक व्यक्ति को शादी करनी चाहिए अ गर्ल, एक लड़की से जिसे वह ही एडमायर्स, जिसे वह पसंद करता है, जिसे वह चाहता है, जिसकी वह प्रशंसा करता है, जिसे वह लाइक करता है। What we have now are arranged marriage, लेकिन हमारे यहाँ तो आयोजित शादियों का प्रचलन है। We have now arranged marriages, हमारे यहाँ तो प्रचलन जो है अरेंज मैरिज का है। इसमें तो कोई लड़का लड़की नहीं देख पाते एक दूसरे को, घर वाले ही सेटलमेंट करते हैं। तो कैसे कोई एक लड़का एडमायर करेगा किसी की? तो हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल? हाउ कैन वन एडमायर, कोई कैसे एक लड़की की प्रशंसा कर सकता है? विद मिल्क स्टेन वन ऑफ द साइड ऑफ हर फेस, जिसके एक चेहरे की तरफ दूध के धब्बे अभी लगे हुए हों, दूध के धब्बे अभी मिटे नहीं हैं। वेटनेस ऑन अदर, और दूसरे गाल पर, इट मीन्स उसके चेहरे की तरफ दूसरी तरफ वेटनेस गीलापन है। और सो यंग दैट, इतनी छोटी लड़की है वो, माना कि ही डज नॉट नो, शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि नाखूनों को कैसे काटा जाता है। तो बताइए कोई कैसे एक मैरिज कर सकता है? आप बताइए कोई कैसे एक मैरिज किसी से कर सकता है? रंगा जो कहते हैं, उनका जो विचार होता है वो कहने का, उनका ये होता है कि एक व्यक्ति को मैरिज उसी लड़की से करनी चाहिए जिससे वह लाइक करता हो। मान लो वो किसी से मैरिज कर ले, छोटी हो, बच्ची हो, क्योंकि अब से पूर्व में तो बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो कैसे मैरिज कर सकता है जिसके गाल अभी भी दूध से सने हुए हों, वेटनेस हो, प्यार में बोली गई बातों को वह कुछ अलग समझ बैठे? तो कैसे बताइए? और वह शी डजंट नो
क्या इस लड़की से मैरिज कर ले वो? शी डजंट नो, वह नहीं जानती हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि अपने नाखूनों को कैसे काटा जाता है। उसको ये भी नहीं आता, नाखून काटने भी नहीं आते हो तो कैसे मैरिज कर ले। इस हिसाब से हम बातें करते हैं तो वन अ नीम फ्रूट, एक तो है नीम का फल एंड अदर बिटर गार्ड, और दूसरा है करेला। बिटर गार्ड मीन्स होता है करेला, नीम फ्रूट नीम का फल। नीम का जो फल होता है यदि कच्चा होता है, निबोली जिसको हम कहते हैं, वो बहुत कड़वी होती है, पकने के बाद तो मीठी हो जाती है। बिटर गार्ड है वो बहुत कड़वा होता है, बट इसके जो यूज़ जो होते हैं, इसके जो बेनिफिट्स जो होते हैं बहुत ही अलग हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को बिटर गार्ड दिया जाता है तो डायबिटीज़ पेशेंट सही हो जाता है। यदि कड़वा है लेकिन गुड़ तो हैं। तो इस तरह से यहाँ जो नरेटर और उसके बीच में संवाद होता है और सोचते हैं कि वास्तव में कैसे विचारणीय विषय बना उनके लिए। एग्जैक्टली वही तो ठीक है। रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा। रंगा इस बात को बार बार कहते हैं ना कि आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं दुखी हो गया। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं दुखी हो गया कि द बॉय, एक लड़का, हु आई थॉट वुड मेक ए हस्बैंड, ए गुड हस्बैंड। मैंने अब तक सोचा था कि वह एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, एक बहुत अच्छा पति बनेगा। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय, आई वॉज डिस्ट्रेस, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय, मैंने सोचा द बॉय जो लड़का है वो आई थॉट, मैंने सोचा वुड मेक ए गुड हस्बैंड, बहुत अच्छा पति बनेगा। हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया था टू रिमेन अ बैचलर, कुंवारा रहने का। इस बात को लेकर के मैं डिस्ट्रेस था। हम यदि क्वेश्चन करते हैं वाई वॉज द नरेटर डिस्ट्रेस्ड, आंसर क्या होगा? ही वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ही थॉट रंगा वुड बी वेरी गुड हस्बैंड, बट ही हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर। उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे ना अविवाहित ही रहना है, मुझे तो कुंवारा ही रहना है। उसने तो ये निश्चय कर लिया था। आज रंगा कहते हैं आफ्टर चैटिंग फॉर ए लॉन्ग अ लिटिल लॉन्गर, आफ्टर चैटिंग, विचार विमर्श करने के बाद, बातें करने के बाद काफ़ी समय तक, रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड, अब मैंने अपना मन बना लिया टू राइट देन, तभी से ही दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं इसका विवाह करा के ही रहूँगा। मैंने अब निश्चय कर लिया कि मैं अब निश्चित ही इसका विवाह करा के ही रहूँगा अब, क्योंकि अब मैंने सोच लिया कि रंगा को विवाह अब करना ही होगा। क्योंकि रंगा और मेरे अंदर एक बात ये रही कि मैंने सोचा कि रंगा ऐसे कैसे कह सकता है,
रंगा क्यों नहीं शादी करेगा? तो मैंने निश्चय कर लिया कि रंगा को विवाह करा के ही रहूँगा। तो मेरे माइंड में आई लड़की एक रामा राइस नीस। रामा राय की एक भतीजी थी, ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11 साल की लड़की है, सुंदर लड़की थी वो। कितने साल की है वो लड़की? 11 साल की लड़की है, बहुत सुंदर है वो। तो मैंने निश्चय किया कि ये लड़की सी विल बी वेरी सूटेबल फॉर हिम, बहुत उपयुक्त रहेगी उसके लिए। वो लड़की हैड कम टू स्टे विद हिम, रामा राय के यहाँ आई थी ठहरने के लिए। हैड कम, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह लड़की एक बड़े कस्बे से थी। सो शी न्यू, वह जानती थी हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम, उसे वीणा और हारमोनियम चलाना खूब अच्छी तरह से आता था। बहुत अच्छे से आता था कि हारमोनियम कैसे बजाया जाता है और वीणा कैसे बजाया जाता है। शी आल्सो हैड स्वीट वॉइस, और आज रामा राइस की जो बेटी थी, भतीजी जो थी, उसकी जो मधुर में आवाज भी थी। यानी कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ रामा राइस नीज? शी वॉज वेरी प्रेटी, शी वॉज 11 year old girl and she knows how to play veena and harmonium. She had a sweet voice also. उसके पास साक्षात देवी है, सुर थे उसके पास। बोथ हर पेरेंट्स है डाइड, उस लड़की के जो दोनों माँ बाप हैं वो इस संसार में नहीं रहे थे, वो संसार से चले गए। इट मीन्स बेचारी अनाथ थी, वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था, उसके पेरेंट्स मर गए थे। एंड हर अंकल, उसके चाचा या उसके फूफा हो सकते हैं या उसके मामा हो सकते हैं, क्योंकि अंकल का यूज हम हर जगह लगा देते हैं। हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, हैड आया हुआ है, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके अंकल उसे अपने पास ले आए थे, क्योंकि इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था। और रंगा वाज जस्ट बॉय फॉर हर, और रंगा जो है एक लड़का, उपयुक्त लड़का है उसके लिए, क्योंकि रंगा उसके लिए सही लड़का था। और सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, मेरी नज़र से वह उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन होगी। कौन? जो लड़की है। आप जानते हो व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल? नहीं पता है ना? द नेम ऑफ द गर्ल इज रत्ना। यहाँ पे जो लड़की का जो नाम है उसका नाम है रत्ना, और रत्ना आज अपनी अंकल के यहाँ पर हैं, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो संसार में नहीं हैं, वो चले गए हैं छोड़ करके, अब वो रह रही है वहाँ पर। और सी इज़ वेरी ब्रिलियंट गर्ल बट हर एज इज़ 11 year old। केवल उसकी जो अवस्था है वो 11 साल की है, लेकिन बहुत ब्रिलियंट गर्ल है वो।
क्योंकि मैंने सोच लिया कि उपयुक्त लड़की होगी उसके लिए। सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा रॉय प्लेस, मैं अक्सर कर रामा रॉय के घर जाता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, जब मैं जाता रहता था तो जो लड़की है मेरे साथ घुल मिल गई थी वो मुझसे अच्छी तरह से बातें भी कर लेती थी। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत ही अगली सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड राम रॉय's वाइफ, और मैंने रामा रॉय की जो धर्म पत्नी है, रामा रॉय की जो पत्नी है, मैंने उनसे कहा आप ना, मैंने उनसे बोला, रामा रॉय की जो वाइफ थी उनसे, सॉरी, आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से भूल गया उसका नाम। यहाँ से देखिए आप, सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा रॉय's प्लेस, मैं अक्सर कर रामा रॉय के घर जाता था, उनके स्थान पे जाया करता था। फ्रीक्वेंट वर्ड एडवर्ब को शो कर रहा है। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, लड़की मेरे साथ बिल्कुल घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, अरे मैंने इतनी कहानी बता दी आपको, लेकिन मैं तो उसका नाम ही नहीं बता पाया आपको। हाँ, आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से भूल गया। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू मेंशन हर नेम, उसके नाम को बताना मैं भूल गया। अरे भाई, उसका नाम है रत्ना। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामा रॉय's वाइफ, और रामा रॉय की पत्नी से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ छाछ भेज दूंगा। आई विल सेंड, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल सेंड, मैं भेज दूंगा, कुछ छाछ भेज दूंगा आपके लिए। और आपने ऐसा करना, आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना को भेज देना लाने के लिए। क्या लाने के लिए? आज पूरी प्लानिंग है। नरेटर ने पूरा माइंड को मेकअप कर लिया है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से रंगा का मैरिज रत्ना के साथ में कराना ही कराना है। उसने पूरी तरह से प्लान कर लिया कि कैसे योजना बनानी है मेरे को, वो मैं अब देखूंगा। आज रत्ना आई। इट वॉज फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो सी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, शुक्रवार के दिन वह एक बहुत अच्छी सी साड़ी पहनी हुई थी। कौन पहनी हुई थी? रत्ना पहनी हुई थी। केवल 11 साल की लड़की, मात्र 11 ईयर ओल्ड, 11 साल की लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती है आप अनुमान लगा लीजिएगा। वो एक साड़ी पहनी हुई है। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने रत्ना से कहा, रत्ना आपने मेरी कमरे में बैठ जाइए जा करके। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। एंड रिक्वेस्टेड हर, और मैंने प्रार्थना की उससे, टू सिंग ए सॉन्ग, एक मधुर सा गाना सुना दो, एक सुंदर सा गाना सुनाओ ना। मैंने उससे कहा आप एक अच्छा सा गाना सुना दो। किससे कहा? मैंने रत्ना से कहा। आप तो बहुत अच्छी गायन कर लेती हो, आप गाना सुना दो ना एक। वाइल सी वॉज सिंगिंग, और सुनो, जैसे वो गाना गा रही थी, आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवा लिया। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवा लिया। सेंट फॉर में बुलवा लेना। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवा लिया। While she was singing the song, this is past continuous tense. While she was singing the song, जब वह गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है
लॉर्ड कृष्णा की जो मूर्ति है मेरी आंखों के सामने ऐसे लग रहा है। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति मेरी आंखों के सामने। रंगा रीच द डोर, वो गाना शुरू कर दिया उसने रत्ना ने। तो रंगा रीच द डोर, दिस इज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। रंगा दरवाजे पे पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में होती दहलीज, और वह बीच में ही रुक गया, दहलीज के बीच में ही रुक गया। क्यों रुक गया पता है? उसको पहला ही अटैक हो गया गाना सुन करके। He didn't want the singing to stop, वह नहीं चाहता था। खड़ा खड़ा सुनने लगा, कानों में गुंजन होने लगी। He didn't want the singing to stop, वह नहीं चाहता था कि गाना बंद हो जाए। But was curious to see the singer, लेकिन बड़ा जिज्ञासु था। माइंड में कुछ कुछ होता है। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, बिल्कुल जिज्ञासु था देखने के लिए कौन है गायन, कौन गायन कर रहा है, कौन गा रहा है। उस गायक को, गायिका को देखना चाहता था, बार बार प्रयास करता देखने के लिए उस गायिका को कौन गा रहा है। केयरफुली, सावधानी से, ही पीप्ड इन, पीप्ड इन मीन्स होता है झांकना। क्या है? झांकना होता है। उसने सावधानी से कमरे के अंदर झांका, और जैसे ही झांका, द लाइट कमिंग इनटू द रूम, जो प्रकाश आ रहा था कमरे के अंदर, वाज ब्लॉक, पैसिव वॉइस बन गया है, पास्ट इंडेफिनिट का। जब गाना चल रहा था और जैसे झांक के देखा, बड़ा उत्सुक था, बेचैन था देखने के लिए, मुझे सिंगर को देखना है, और देखने के लिए झांका। जो प्रकाश आ रहा था रूम के अंदर वह बाधित हो गया। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, और देख करके वहाँ अजनबी को, एब्रप्टली स्टॉप, अचानक उसने गाना बंद कर दिया, वो रुक गई। गाना बंद हो गया तो रंगा को बड़ा अफसोस हुआ। जैसे ही उसने रत्ना को देखा, उस गायन को देखा, कानों में गुंजन होने लगा। सपोज ऐसे लगता है मानो कि यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का आम खरीदा हो। यू इट स्लोली, उसे तुम बड़े धीरे 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 खा रहे हो। स्लोली, दिस इज एन एडवर्ब। Sharing its peel before biting into the juicy flesh, उसका जो गूदा उसके निकालने से, उसके कुतरने से पहले उसको खूब चख रहे हो, खूब खा रहे हो। ऐसे लगता है मानो कि इसके रसपूर्ण गद्दी को खाने से पूर्व उसके छिलके के रस को चुराती हुई ऐसे लगता है। और हाँ, इतना मधुर आम, इतना मीठा आम, यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम उसके एक भी भाग को, एक भी हिस्से को खोना नहीं चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, दूसरी बाइट लेने से पहले, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, मानो कि जो फ्रूट है, जो फल है, वो आपके हैंड से स्लिप हो जाए, फॉल टू द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर जाए। तो हाउ डू यू फील मेरी डियर, आप बताइए कैसा महसूस करोगे। मानो कि आम पूरा खाया नहीं, बहुत मीठा हो, स्वादिष्ट हो, और वो तुरंत ही आपके हाथ से फिसल जाए, गिर जाए, तो क्या करोगे। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, तभी रंगा के चेहरा ने एक बड़ी निराशा दिखाई। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, तभी गाना रुक गया। हिचकिचाहट से ही बोला, स्वामी जी, यू सेंट फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया। दिस इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है ना, क्या का सेंस देगा। ही आस्क्ड एज ही केम इन, उसने पूछा जब अंदर आया। एंड सेट ऑन द चेयर, और बैठ गया, किस पर, कुर्सी पे बैठ गया। डियर फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी कहानी, आपको अच्छा लगा होगा और निश्चित ही आपके समझ में आया होगा।
Thank you guys watching this video, and I will give you next video, and you will take interest in coming video. Thank you guys watching this video, and make question and make notes on it. Thank you.